Welcome in English Grammar Course class. This is lecture number 8, the clause. आज की क्लास में हम क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सेंटेंस से मिलती जुलती एक चीज़ है जिसके बारे में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं दैट व्हाट इज़ दिस। ये भी सेंटेंस ख़ुद नहीं होता बल्कि सेंटेंस का एक टुकड़ा होता है जैसा कि फ्रेज़। लेकिन क्लास में, फ्रेज़ में और सेंटेंस में फ़र्क क्या है, आइए देखते हैं। बड़ी तवज्जो से अभी आपने एक चीज़ देखनी है। बी वेरी मच अटेंटिव एंड वेरी क्रिटिकल एंड वेरी फोकस्ड ऑन द टॉपिक। अभी ये दो सेंटेंस आपके सामने हैं। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड। अगर आप थोड़ा गौर करें तो इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ही इज़ अ चेन ऑफ गोल्ड में ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है और उसके बारे में क्या बताया जा रहा है कि उसके पास एक सोने की चेन है। हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड, ये सारा प्रेडिकेट होगा। इस प्रेडिकेट में से ऑफ गोल्ड फ्रेज़ है, सोने की। तो दूसरे सेंटेंस में भी तो यही बात की जा रही है, उसके पास एक चेन है जो कि सोने की बनी है। बात तो वही है। ही हैज़ अ चेन तक ऊपर वाला सेंटेंस और नीचे वाला सेम है, लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में जो चेन के बारे में ये बताना था ना कि वो सोने की है, एक फ्रेज़ लगाकर एक छोटा सा टुकड़ा, दैट डज़ नॉट गिव अ कंप्लीट सेंस। इनकम्प्लीट सेंस देने वाला एक टुकड़ा जिसे फ्रेज़ कहते हैं, वो लगा के सेंटेंस कंप्लीट किया गया। जबकि नीचे वाले सेंटेंस के अंदर उस फ्रेज़ की जगह पे एक पूरी क्लॉज लगाई गई। उसके पास एक चेन है जो सोने की बनी है, ये पूरी क्लॉज हो गई। क्यों? इसमें एक सब्जेक्ट भी है, एक प्रेडिकेट भी है। विच सब्जेक्ट है? इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसका प्रेडिकेट है। अब नीचे वाले सेंटेंस के अंदर ही फर्स्ट सब्जेक्ट है, हैज़ अ चेन उसका प्रेडिकेट है। आगे फिर विच सब्जेक्ट है, इज़ मेड ऑफ गोल्ड, उसका प्रेडिकेट है। सो इस सेंटेंस के अंदर दो सब्जेक्ट हैं और दो प्रेडिकेट हैं। जब एक सेंटेंस में इस तरह की सिचुएशन हो तो सब्जेक्ट नंबर 1 और प्रेडिकेट नंबर 1 यानी कि ही और हैज़ अ चेन, ये मिलकर एक क्लॉज बन जाएंगे। सब्जेक्ट नंबर 2 एंड प्रेडिकेट नंबर 2 विच और इज़ मेड ऑफ गोल्ड, ये मिलकर एक क्लॉज बन जाएंगे। इस सेंटेंस में अब दो क्लॉजेज हैं। ही हैज़ अ चेन, उसके पास एक घड़ी है, एक चेन है सॉरी, विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, जो सोने की बनी है। नाउ विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, इसको अलग करें, जो सोने की बनी है कौन, ये नहीं पता। सो क्लॉज भी सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, अलग से उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो होता है, बट वो अधूरा रहता है जब तक अपने सेंटेंस में जाके वो फिट नहीं होगा। फ्रेज़ भी अलग टुकड़ा इनकम्प्लीट सेंस देता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? फ्रेज़ में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट उसका अपना नहीं होता एक फ्रेज़ के अंदर, लेकिन एक क्लास के अंदर उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ही हैज़ अ चेन ऑफ गोल्ड एंड ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड में डिफरेंस क्या है कि ही हैज़ अ चेन के बाद ऑफ गोल्ड में फ्रेज़ लगाई गई और ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड में एक पूरी क्लास लगाई गई जिसका अपना सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। लेकिन ये सब्जेक्ट विच, जो क्या पीछे जो चीज़ आई है वो, सो ये कनेक्ट होता है अपने लार्जर स्ट्रक्चर के अंदर, बड़े सेंटेंस के अंदर। क्लास इसे कहते हैं। अगर ये ना होता विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड बल्कि द चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, आई हैव दिस चेन इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अब ये एक पूरा सेंटेंस है। लेकिन जब उसका अलग सब्जेक्ट और अलग प्रेडिकेट है और वो एक सेंटेंस के टुकड़े के तौर पे आ रहा है, सो दिस इज़ अ क्लॉज। वी रिकग्नाइज द फर्स्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऑफ गोल्ड एज अ फ्रेज एंड विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड इज़ अ क्लॉज। सेकेंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, अनलाइक द फ्रेज ऑफ गोल्ड, contains a subject which and a predicate is made of gold. Definition लिख लें क्लास की। Such a group of words which forms part of a sentence, लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ जो एक जुमले का हिस्सा बनाता है, and contains a subject and a predicate,
और इसके अंदर इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है, इज़ कॉल्ड अ क्लास। ये क्लास होती है। बड़े ही प्यारे सेंटेंसेस आए हैं, आपने इनको सॉल्व भी करना है, इनमें से बताना है सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 2 सेंटेंसेस मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने बताना है इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सी पहली क्लास बनेगी, कौन सी सेकंड क्लास बनेगी। मैं सिर्फ आपको 3rd एग्जाम्पल सॉल्व करवाता हूँ। आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। मुझे लगता है तुमने गलती की है। इसके 2 हिस्से हैं जुमले के, एक मुझे लगता है और एक तुमने गलती की है। एक में मैं सब्जेक्ट हूँ क्योंकि लगता मुझे है, मेरे बारे में बात हो रही है। गलती तुमने की है, इसमें तुम सब्जेक्ट है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि गलती की है, वो उसका प्रेडिकेट है। 2 सब्जेक्ट हैं, 2 प्रेडिकेट हैं, जुमले के 2 हिस्से हैं, मुझे लगता है और उसने गलती की है। सो मुझे लगता है एक क्लास है, उसने गलती की है दूसरी क्लास है, दोनों क्लासेस मिल के एक सेंटेंस बनी। लेकिन हमें पता कैसे चला? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट निकालने से पता चला। आई सब्जेक्ट है, थिंक उसका प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर एक क्लास बन गए। यू सब्जेक्ट है, हैव मेड अ मिस्टेक उसका प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलकर दूसरी क्लास बन गए। ये 2 क्लासेस मिलकर एक सेंटेंस बना। चलें इससे ऊपर वाला सेंटेंस भी करवा देता हूँ, क्या याद करेंगे आप लोग? वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। हम नहीं शुरू कर सकते जबकि बारिश हो रही है। इसमें 2 बातें हैं, एक ये कि हम शुरू नहीं कर सकते, ये एक क्लास है, बारिश हो रही है, ये एक दूसरी क्लास है। वी कैन नॉट स्टार्ट में वी सब्जेक्ट है, कैन नॉट स्टार्ट इसका प्रेडिकेट है। वी सब्जेक्ट है और कैन नॉट स्टार्ट इसका प्रेडिकेट है। सो ये फर्स्ट सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट मिलके क्लास 1 बन गई। इट इज़ रेनिंग में इट सब्जेक्ट है, इज़ रेनिंग उसका प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके सेकंड क्लॉज बन गई। और वाइल एक कंजंक्शन है जो इन 2 क्लासेस को जोड़ रहा है। वी सब्जेक्ट है, कैन नॉट स्टार्ट इसका प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास 1। इट सब्जेक्ट है, इज़ रेनिंग उसका प्रेडिकेट है, वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलके क्लास 2। क्लास 1 वी कैन नॉट स्टार्ट, क्लास 2 इट इज़ रेनिंग। इन दोनों क्लासेस को वाइल कंजंक्शन जोड़ रहा है आपस में। सबसे जो फर्स्ट एग्जांपल है, इसको आप में से जो सॉल्व करेगा ही वुड बी अ लकी स्टूडेंट, क्योंकि इसमें थोड़ी सी ट्रिक है। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। इस सेंटेंस में आपने बताना है कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा प्रेडिकेट है। वो लोग जो अपने कर्ज़े अदा करते हैं उनका एतमाद किया जाता है, ये इसकी उर्दू है। कमेंट्स में नीचे अपने अपने आंसर शेयर करें कि इनमें से सब्जेक्ट कौन सा है, प्रेडिकेट कौन सा है, क्लास 1 कौन सी बनेगी, क्लास 2 कौन सी बनेगी। ऑल राइट, सो आज की आपकी असाइनमेंट जो है, ये अब तक जितने टॉपिक्स पढ़े हैं वो सब इसमें आएंगे। अंडरलाइन सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, फ्रेज़ एंड क्लास। नीचे जितनी लाइनें दी हुई हैं, पहले 2 सिंपल सेंटेंस हैं, उसके बाद 4 लाइन्स जो हैं वो डैफोडिल्स पोएम जो विलियम वर्ड्सवर्थ की है उसमें से लाइन्स ली गई हैं। इन सारे सेंटेंसेस लाइन्स में से आपने ये बताना है कहाँ पे सब्जेक्ट है, कहाँ पे प्रेडिकेट है, किस सेंटेंस में फ्रेज़ है, किस में क्लॉज है। आई सॉ द बॉय व्हेन ही रीच्ड एट होम, आई कुड नॉट सी हिम एज ही वॉज हिडन अंडर द बेड। अगर क्लास हो तो आपने बताना है कहाँ से कहाँ तक क्लास 1 है, कहाँ से कहाँ तक क्लास 2 है। अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से परखना आ गया, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज एट अ वेरी डीपर लेवल। आप फिर इस तरह फ़िक्रों की ट्रांसलेशन भी सही कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छा समझ भी सकते हैं, CSS ऐसे वगैरह में आप अच्छी इंग्लिश लिख भी सकते हैं अगर आपको लफ्ज़ों को जोड़ के खूबसूरत इंग्लिश के स्ट्रक्चर बनाना आ गए। So this is a tricky game actually, how to organize words into different structures using the rules of grammar. This is a game if you can enjoy it. Besides the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. ये एक शेर है जो डैफोडिल से उठाया गया। इसमें आपने बताना है besides the lake, beneath the tree, सब्जेक्ट कहाँ है, प्रेडिकेट कहाँ है, fluttering and dancing in the breeze इसमें भी, और ये सेंटेंस है भी कि नहीं,
क्या सिर्फ फ्रेजेस तो नहीं जोड़ी गई इसके अंदर, या सिर्फ क्लास, या ये सेंटेंस है और इसमें 2 क्लासेस हैं, तो आपने इसको चेक करना है। आप अपना होमवर्क करके हमारी ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस को व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके अपना होमवर्क शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। इसके अलावा आप हमारी ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। So we have so many opportunities for all of you, but this lecture series is without no fee, it's free of cost. So in our English grammar group, chat group, that is also free of cost. You can attain or you can get all of our services without any payment. In this lockdown situation, let's enjoy English grammar. Then we have another line, I was wandering lonely as a cloud that floats high over vales and hills. ये भी एक शेर है। इसमें से आपने दोनों लाइनों में से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग अलग करना है, क्लासेस अलग करनी है, फ्रेज़ कहाँ पे आ रहा है वो भी अलग करनी है। दिस इज़ लेक्चर नंबर 8 एंड टिल नाउ ऑल दैट वी हैव स्टडीड यू कैन अप्लाई हेयर। बेसिक कॉन्सेप्ट सारे इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पे आपके रिवाइज़ होंगे। ये असाइनमेंट आप सबके लिए मस्ट है। आप अपना होमवर्क नीचे कमेंट्स के अंदर स्क्रीनशॉट लेके, पिक्चर लेके उसकी नीचे कमेंट्स के अंदर आप अपना होमवर्क का इमेज जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टेक्ट अस ओवर फेसबुक पेज स्टडी विद मोहम्मद कासिम, एंड देन वी हैव ओवर व्हाट्सएप नंबर 030293345550 with your name, your gender, your qualification. You can message us. Then you can directly call us or SMS us at our contact number 0348458283. And also keep on following and subscribing our YouTube channel Online Learning Hub with playlist Study with Mohammed Qasim. Thank you very much for watching this